हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई रिलेशन खत्म होता है तो हमारे दिमाग में कितने सारे सवाल रह जाते हैं, कितने क्वेश्चन रह जाते हैं हमारे रिलेशन के रिलेटेड, हमारे पार्टनर के रिलेटेड। तो जब भी कोई रिलेशन खत्म होता है तो हमें यही लगता है कि हम जो भी कोई गलती है हमारे पार्टनर की गलती है, शायद वो इंसान मुझे समझ नहीं सका, उसको पता नहीं उसने क्या खोया है। तो जब रिलेशन फाइनली पूरा ही हो जाता है, खत्म ही हो जाता है, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। लेकिन एक सवाल होता है जो हम सबके मन में रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह के हम अपने पार्टनर को इस चीज़ का एहसास करवा सके कि उसने अपनी लाइफ में क्या खोया है। मेरा इम्पोर्टेंट उनको होना चाहिए कि उसने किन चीज़ को इग्नोर किया है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ चाहते हो, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये बोला है कि आप इसके बारे में बताइए कि हम अपने एक्स गर्लफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को जेलसी कैसे फील करवाएं। क्योंकि आप तो अब अलग हो गए। जब दो लोग थे, जब दो लोग एक रिलेशन में थे तो एक साथ चल रहे थे, एक साथ खुश रहे थे और एक दूसरे को खुश करने के लिए ट्राई करते। लेकिन जब दोस्तों रिलेशन खत्म हो जाते हैं तो यही दो लोग होते हैं कि एक दो लोग को जलाने के लिए ट्राई करते हैं, कि एक दूसरे को दिखाने के ट्राई करते हैं कि मैं तुम्हारे बिना भी खुश रह सकता हूँ। तो और इससे क्या होता है कि रिलेशन में आपका पार्टनर होगा, खत्म हो जाने के बाद यही सोचता होगा, यही फील करता होगा कि उसने मुझे छोड़ के बहुत ही गलत किया, क्योंकि मेरे बिना खुश रह ही नहीं सकता। उनके दिमाग में यही चीज़ होगी। तो आप उनको बताना चाहते हैं कि आपके बिना भी मैं खुश रह सकता हूँ। जैसे अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को किस तरह से जेलस फील करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि ब्रेकअप कर देने के बाद उसको इग्नोर करो। कई लोगों का ये होता है कि वो ब्रेकअप तो कर देते हैं लेकिन अपने एक्स के साथ वो टच में होते हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ उसके नंबर रखते हैं, वो चीज़ रखते हैं, उनके बातचीत करते हो। तो टोटली यहाँ पे उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। इस तरह से बिहेव करो कुछ जिस तरह से आप उस इंसान को जानते ही नहीं हो। जितनी हो सके आप उनकी लाइफ से निकल जाओ। ये पहली चीज़ होगी कि आपको उनको इग्नोर करना ही पड़ेगा। और आप उनके साथ कंटिन्यू बात कर रहे हो, आप उनके साथ रो रहे हो या कुछ भी उनके साथ मांग रहे हो या कोई भी चीज़ का आप उनके साथ रिलेशन रखोगे तो उनको यही लगेगा कि आज भी आप उन पर डिपेंड करते हो, आपको उनकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप इग्नोर करोगे तो इसका साइन ये होता है कि आपको उनकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं, आपको कुछ फर्क ही नहीं पता कि वो इंसान आपकी लाइफ में है या इस दुनिया में है। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि टोटली इस इंसान को इग्नोर कर दो जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। तभी उसको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में खुश हो और वो इस चीज़ से जेलस 100% होगा। दूसरी चीज़ है खुश रहो। कोई भी इंसान हो, आप जिसे भी जेलस करवाना चाहते हो, किसे भी परेशान करना चाहते हो, वो आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो या आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो, वो इस चीज़ से आपसे जेलस होगा होगा होगा। ये गारंटी वाली चीज़ है कि आप खुश रहो। क्योंकि उनको पता है कि जब आप दोनों एक साथ एक रिलेशन में थे तो कितना खुश हो। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब आपको उनकी आदत लगी, आप उन पर डिपेंड रह गए हो, उनके बिना आप रह ही नहीं सकते हो, उनके बिना आप तड़प जाओगे, आप उसके बिना तड़प रहे हो। उनको कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करें क्योंकि उनके बिना आपकी इस दुनिया में कोई हैप्पीनेस है ही नहीं। तो आपको अपने आप को दिखाना है, उनको दिखाना है कि आप उनके बिना भी पहले भी रहते थे, रिलेशन में आने के बाद उनके साथ रहते, लेकिन अब जो रिलेशन खत्म हो गया तो फिर भी आप खुश रह सकते हो, आप अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हो। ये पूरी दुनिया है, आपके दोस्त है, आपकी फैमिली है, सब कुछ है आपके पास। तो आप इस चीज़ का यूज़ करो और अपने आप में खुश रहो। आपको ये खुशियाँ ढूंढनी होगी, आपको ये सब सीखना होगा कि आप अकेले कैसे रह सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे एंजॉय करते हो और अपनी लाइफ को किस तरह से अच्छी तरह से एंजॉय करते हो। तभी उस बंदे को पता चलेगा कि लाइफ में किसी का आ जाने से और कुछ का चले जाने का फर्क पड़ता है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं होता। हम अगर अपना माइंडसेट ठीक रखें, अपने हेल्दी माइंडसेट का यूज करें तो हम ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं और किसी के बिना भी खुश रह सकते हैं। तो आपको ये दिखाना है कि आप उनके बिना भी आप खुश रह सकते हो। इसके लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा कि आप अभी भी खुश हो, क्योंकि उनको तो यही लगता होगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल होगी। जब वो आपकी लाइफ से निकल गए तो आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम है वो खराब हो गया। तो इनको ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि आप अपनी लाइफ में अभी भी खुश हो। तीसरी चीज़ आपको करनी होगी कि अच्छे दिखे। आपने देखा होगा जिन लोगों का रिलेशन खत्म हो जाता है उनको कोई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता, अपनी लाइफ में बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं होगा। लड़के तो मोस्ट ऑफ आपको देवदास की तरह ही दिखेंगे। जिन लोगों का ब्रेकअप होता है जो बहुत ही पेनफुल होते हैं, इनकी ये सबसे बड़ी साइन होती है कि आपको देखते ही पता चल जाता है कि इसकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या बिल्कुल ही देवदास। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे दिखे। ये चीज़ दिखाती है आपको कि आप अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टेड है, आपकी लाइफ में कुछ खत्म नहीं होगा। आप कुछ अलग करने के लिए बारे में अभी भी वही है जो आपका पहले जैसा रवैया था।
क्योंकि जब आपका एक्स गर्लफ्रेंड होगा, आपकी एक्स बॉयफ्रेंड होगी, वो आपको देखेगी तो आप अच्छे दिखते हैं तो उसको लगता है कि ये कितनी अच्छी दिखती है, इसको तो कोई दूसरा भी मिल जाएगा, तो इसको इस चीज़ से बहुत ही फर्क पड़ता है। अगर आप देवदास जैसे बन के फिरोगे तो उनको लगेगा कि ये तो मेरे पड़ जाने के बाद इसको अब पता चला है कि प्यार क्या होता है, मेरी क्या कीमत है, इसको अब समझ में आया है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। अच्छे दिखने के लिए जो भी आप करते हो वो चीज़ आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफस्टाइल पे, आपकी लाइफ में, अपने फ्रेंड के बीच आपकी जो भी ब्रेकअप है उसका कोई असर ना दिखे। और इन चीज़ें आपका जो भी एक्स होगा वो आपसे जेलस होगा ही होगा। चौथी चीज आपको अपने एक्स को जेलस फील कराने के लिए आप बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप कहीं ना कहीं अपने एक्स के साथ जुड़े हुए हो, उसके म्यूचुअल फ्रेंड के साथ जुड़े हुए हो, तो आपकी लाइफ में आप जो भी करते हैं, जो भी मजे करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी खुशी, हर चीज़ वो आपको वहाँ पे शेयर करनी चाहिए, ताकि आप एक्स को भी लगे कि आप उनकी लाइफ से, वो आपकी लाइफ में चला गया तो आपकी लाइफ रुकी नहीं है, आप अपनी लाइफ में अभी भी खुश है, आप कुछ कर रहे हो, आप बहुत ही हैप्पी है, उनके बिना उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो उनको लगेगा कि मैं तो इस रिलेशन से निकलने के बाद दुखी हो गया हूँ, लेकिन आपको इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा। तो एक अच्छा माध्यम होता है, प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया, जहाँ पे आप अपने एक्स को जेलस फील करवा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, नेक्स्ट बात बोलूँ तो आपने उनके दोस्तों के साथ किस तरह का अब तक व्यवहार किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको उनके जो भी दोस्त हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है। क्योंकि अब तक तो मेरे हिसाब से आपने यही कहा होगा कि जब आपका ब्रेकअप हो गया तो आपने उनके दोस्तों के साथ जैसी बात की है कि उनको समझाओ, उनसे मेरी बात करो, उनका कॉन्टेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने दुखी वाली की होगी। और उनको दोस्तों ने उनके जाके कहा होगा कि तेरे लिए वो बिल्कुल ही परेशान हो रही है, पागल हो रही है, या हो रहा है, जो भी हो। आपने उनके म्यूचुअल फ्रेंड के साथ यही व्यवहार किया होगा। लेकिन यहाँ से मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप उनके म्यूचुअल फ्रेंड को मिलो, जब आपके मिलन में कोई भी ऐसा फ्रेंड होता है, तभी उनके बारे में कभी ऐसी बातें ना करो। आप सिर्फ उन दोस्त के और अपने के बीच भी बात रखो। ऐसी कोई बात ना करो कि उनको लगे कि आप उनको मिस कर रहे हो, आपको उनकी ज़रूरत है। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सिग्नल आपकी तरफ से जाना नहीं चाहिए। आपको कभी भी उनका जिक्र नहीं करना है, क्योंकि आई एम श्योर आपका जो भी एक्स होगा वो आपके दोस्त से, आपके जो भी म्यूचुअल दोस्त है, उनको ये भी पूछा है कि क्या वो मेरे बारे में कुछ बोल रही थी, क्या उसने मेरा नाम लिया था, तो आपको उनका नाम बिल्कुल ही नहीं रहा। यहाँ भी एक तरीका है कि आप कोई गलती ना करो तो ये भी उनको जेलस करवा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको लगेगा कि आपके बॉयफ्रेंड के दिमाग में, आपके गर्लफ्रेंड के दिमाग में ये चीज़ सारी जाएगी कि आप कुछ कर रहे हो और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये चीज़ देख के वो कभी रह नहीं सकेगा या रह नहीं सकेगी। तो इन चीज़ों में अगर वो आपको कहीं पे सोशल मीडिया पे या फ़ोन करता है या आपको मैसेज करता है, तो आपको यहाँ पे इन चीज़ को भी टोटली इग्नोर करना है। अगर शायद मान लो कि उसने आपको मैसेज किया है तो 2 दिन तक आपको वो चीज़ देखनी ही नहीं है, उस पर ध्यान ही देना है, वो मैसेज रीड ही नहीं करना है। उनको लगना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप बहुत ही बिजी हो, आपका ध्यान जरा भी उनकी तरफ नहीं है, आप उनको बिल्कुल ही मिस ही नहीं करो, आप पूरी तरह से उनको भूल गए हो। ये चीज़ उनको अंदर से इतना जेलस फील कराएगी कि आपको पता नहीं है कि वो आपको ट्राई करने के लिए और तेज हो जाएगा। वो अपनी सारी ताकत आप पे लगा दे जाए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आप किस तरह से अपनी लाइफ में इतना मूव अच्छी तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप अपने एक्स बॉयफ्रेंड या अपने एक्स गर्लफ्रेंड को जेलस कराने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। आपकी लव लाइफ और रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो Q&A बनाता हूँ उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, तो चलिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जाते जाते ये बात कहना मैं भूल गया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी रिलेशन को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। थैंक यू।